हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे मैथ्स का टॉपिक प्रोबेबिलिटी मींस प्रायिकता। इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट और इसको करने की ट्रिक और क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों का कहना था कि प्रायिकता को कराया जाए क्योंकि इसके क्वेश्चंस यूपी जूनियर सुपर टेट में पूछे जाते हैं। ये क्लास आपकी प्राइमरी का सुपर टेट हो या फिर जूनियर वाला, तो उसकी तो प्रिपरेशन हम कर ही रहे हैं, उसमें तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। या DSSB की आप कर रहे हैं या KVS किसी की भी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप अपना प्रोबेबिलिटी तैयार करना चाहते हैं तो इस क्लास को देख सकते हैं। इस क्लास में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि किस टाइप से होते हैं, किस किस बेस पे क्वेश्चंस होंगे, और उसकी ट्रिक्स देख लेंगे कि हमें क्या क्या याद रखना है, और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका इसमें ये पूरा कवर हो जाएगा। फिर आप इजीली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम इसका ब्रीफली इसके बारे में देख लेते हैं कि है क्या। अब ये था कि किसी को तो इंग्लिश में चाहिए होता है, किसी को हिंदी में, तो हमने लिख तो हिंदी में दिया है, जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नहीं समझ में आएंगे उसे इंग्लिश में भी लिख दिया है, दोनों में लिख दिया है। और बायलिंगुअल होगा तो इसलिए दोनों को ही समझ में आ जाएगा, इंग्लिश वालों को भी और हिंदी वालों को भी। अब इसमें क्या है कि किसी घटना के होने की संभावना मीन्स लाइकलीहुड या चांस, जो कोई भी घटना है, कोई इवेंट है, जो उसके होने की संभावना होती है उसको ही क्या बोला जाता है, प्रायिकता, संभाव्यता या फिर प्रोबेबिलिटी। अब हम इसका फॉर्मूला क्या लेते हैं, अभिप्रयोगों के संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, जैसे कोई भी इवेंट जिसके बारे में पूछा जाएगा, एक तो वो लेंगे, अपॉन में क्या लेंगे हम, टोटल नंबर्स, टोटल इवेंट्स। तो इसको इस टाइप से याद रख सकते हैं कि PE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट्स, जिसका हमसे पूछा जाएगा उसको हमें ऊपर लेना है, जैसे हम फ्रैक्शंस करते हैं ना। अब जैसे हमने यहाँ पर ये लिया सर्कल, इसके कर दिए ये 4 पार्ट, ठीक है, एक को कर दिया हमने यहाँ पर फिल। तो इस फ्रैक्शन को हम किस टाइप से लिखते हैं, जो फिल वाला होता है वो ऊपर लिखा जाता है, 1 लिख दिया, टोटल वाला क्या लिखते हैं नीचे। तो इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी है, जिसका हमसे पूछा जाएगा उसको क्या लिखना है हमें ऊपर, फेवरेबल वाला, और नीचे किसको लिखेंगे, टोटल। तो सिंपली फ्रैक्शन में लिखना है, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट। अब इसमें नोट क्या है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमेशा किस किस के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में। कोई भी हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हमेशा उसका आंसर 0 से 1 के बीच में ही आएगा। और ये जैसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भिन्न के फॉर्म में हो सकती है, जैसे 1/2 है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं हो सकती। माइनस में -1/2 या माइनस में कोई भी नंबर होगा तो प्रायिकता माइनस में नहीं होगी, केवल पॉजिटिव होगी। और कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 1 के बीच में, 1 से ज़्यादा भी नहीं होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या 0 से 1 के बीच में। नेक्स्ट है किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता। अगर कोई घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1। और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो हो रही है, फेवरेबल इवेंट है, और ना घटना घटित होने की प्रायिकता मीन्स नॉट फेवरेबल इवेंट, तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, PE प्लस PE नॉट, मतलब ना होने की प्रायिकता और होने की प्रायिकता, इसका सम हमेशा 1 होता है। तो इसलिए जब हमसे ना होने की प्रायिकता पूछी जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, होने वाली निकाल लेते हैं और उसे 1 में से माइनस कर देंगे तो ना होने की निकल जाती है, क्योंकि हमेशा जो इनका सम होगा वो 1 ही होगा। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ इवेंट्स, कि किस किस टाइप के इसमें इवेंट्स हो सकते हैं, ये हमें देखना है। अब इसमें 2 ही टाइप के होते हैं, या तो हमारा एंड मीन्स और लिखा होगा, और मतलब हिंदी वाला और, या फिर हमारा और इंग्लिश वाला होगा तो इसका मीनिंग होता है या। इसमें अभी कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एंड है तो इसका मीनिंग हमें पता है क्या होगा, और होगा। और OR और है, अगर इंग्लिश वाला और है तो इसका मीनिंग क्या होगा, या। तो जब भी हमें एंड दिया होगा तो हमें क्या करना है, उन दो हमेशा उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 इवेंट्स जैसे दिए होंगे तो उनको E1 और E2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर एंड दिया हुआ है। ये है मेन इसमें याद रखने वाली बात, क्योंकि एंड या और से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर है और, अगर और दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, E1 प्लस E2 हमेशा ऐड करेंगे, तो एंड होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे और होगा तो ऐड करेंगे। नेक्स्ट अब किस किस टाइप के केस हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा डाइस पासा, जो हम इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, हम लूडो खेलने के लिए करते हैं। उसी डाइस से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है,
हमें पता है इसके 6 फेसेस होते हैं, इस टाइप से होता है ये क्यूब की शेप में, इसके 6 फेसेस होंगे, जो एक बार में हमेशा हमें केवल 3 ही फेस दिखाई दे सकते हैं क्योंकि ये 3D शेप होती है। इस पे नंबर किस टाइप से होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब पासे से जो रिलेटेड है वो क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, या तो ये हो सकता है जब केवल एक बार में एक ही पासा फेंका जा रहा है तो उस पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर पूछ लेंगे। जैसे हमसे पूछ लिया 4 आने की प्रायिकता क्या है, 4 कितनी बार आ सकता है, जब एक पासा फेंका जा रहा है एक ही बार आएगा तो एक हो गई, और टोटल नंबर कितने थे पूरे 6, तो हो गई 1/6। इस टाइप से जब एक पासा फेंका जाता है तो सबसे ही सिंपल होता है, तो उस पर 1 2 ये कुछ भी आ सकता है। अब हर एक में इसमें क्या हो जाएगी, कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी वो हमने बता दी 6 होंगी क्योंकि 6 नंबर्स हैं, और हर एक की अगर एक भी नंबर की पूछी गई है तो 1/6, फिर जितने नंबर की पूछी जाएगी उतने ही हम आगे ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है मेन ये है जब 2 पासे फेंके जाते हैं तब क्या होगा। जब कोई भी 2 पासे फेंके जाते हैं तो दोनों में से कोई भी घटना हो सकती है, या तो 2 पासे एक साथ फेंक रहे हैं हम, या पहले एक पासा फिर दूसरा पासा फेंक रहे हैं, उन दोनों को देख रहे हैं। तो इसमें ये देखा जाती है या तो पासे को लगातार 2 बार फेंका जा रहा है या एक एक बार करके 2 बार फेंका जा रहा है। हाँ, इस टाइप से हमें 2 पासे फेंक सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है कि 1/6, 1 और 6 आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक पासे से तो हमें 1 मिला है, दूसरे पासे से हमें क्या मिला है 6। तो इस टाइप से हो गए हमारे, हम हमेशा ऐसी ब्रैकेट में लिखेंगे जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 हो सकता है। इस टाइप से कर करके पूरे हमारे 6 6 तक हो सकते हैं। तो टोटल इवेंट्स जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 36। जब हमने एक पासा फेंका था तो हमारे इवेंट 6 थे क्योंकि 6 नंबर थे, तो जब 2 पासे फेंकेंगे तो कितने इवेंट्स हो जाएंगे, 6 × 6 36। जब 3 पासे अगर फेंकेंगे तो 6 × 6 × 6 216, तो जितने भी नंबर हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतने ही हमारे टोटल इवेंट्स आ जाएंगे। अब हमारे पासे के हो गए एक बार फेंकने पर, 2 बार फेंकने पर। नेक्स्ट है सिक्का। सिक्का में क्या होता है, हमें पता है कि ये करेंसी के फॉर्म में होता है, इसके 2 चेहरे मीन्स 2 फेस होते हैं, एक तो सिर दूसरा पूंछ, या फिर कह सकते हैं चित्त और पट। तो चित्त या पट कैसे हो जाएगा, चित्त को बोलेंगे हम हेड, इसे ये हो जाएगा चित्त, और टेल को हम बोलेंगे पट। ठीक है, तो जब कोई भी सिक्का हवा में फेंकते हैं तो वह नीचे आएगा तो उसके पास या तो उसका टेल हो सकता है या उसकी हेड हो सकता है, केवल 2 ही चीज़ हो सकती है। अब सिक्के में भी 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक सिक्का एक बार, जब हम केवल एक सिक्के को एक ही बार उछाल रहे हैं तो केवल उसकी कितनी टोटल घटनाएं हो सकती हैं, 2, या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो जैसे अगर हमसे पूछ लें हेड आने की क्या प्रायिकता है तो एक ही बार आ सकता है हेड अपॉन 2, या टेल आने की क्या प्रायिकता है तो भी 1/2। नेक्स्ट है सिक्का, या तो सिक्के को 2 बार उछालो या एक साथ 2 सिक्के को एक साथ उछालो, तो हमारी क्या होगी, कौन कौन से हमें इवेंट्स मिलेंगे इसमें, एच एच, दोनों पे हेड हेड हो सकता है, हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। तो कितने टोटल इवेंट्स हो जाएंगे, जब हमें इसी की तरह करना है, जैसे पासे में 6 नंबर थे तो एक पे आया था 6, 2 पे आया था 36, ऐसे ही कॉइन पे एक पे आया था 2 तो 2 पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। थर्ड क्या होगा, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है या एक सिक्का 3 बार उछाला जा रहा है तो हमें क्या क्या परिणाम मिलेंगे। अब 3 के अकॉर्डिंग मिलेंगे, तो या तो तीनों पे हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या हेड टेल टेल, या टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या टेल टेल टेल। तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो हमें ये बार बार लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है, तो कितने हो जाएंगे 2 2 2, तो हो जाएंगे पूरा 8। उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर देनी है बस हमको। ये तो हमने एक बार इसका ब्रीफ बताने के लिए इसलिए ऐसे लिया था कि हमारे किस किस टाइप से आ सकते हैं। नेक्स्ट है अब ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड, क्योंकि कार्ड में से जो क्वेश्चंस आते हैं वही सबसे ज़्यादा टिपिकल माने जाते हैं, क्योंकि हमारे कॉइन वाले भी इजीली हो जाते हैं और डाइस वाले भी इजीली हो जाते हैं। तो कार्ड और या फिर जो बॉल से रिलेटेड आते हैं तो उनमें दोनों में सेम ही लॉ लगेगा। अब कार्ड में ये है, ताश खेलने में 4 टाइप के साइन यूज़ होते हैं। पहले हमें मेन ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। स्पेड, ये हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिख दिया कि कुछ को हिंदी में याद रहता है और कुछ को इंग्लिश में। स्पेड का को क्या बोलेंगे, हुकुम। ये कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होगा और 13 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लब। क्लब कैसा होगा, उसको बोलेंगे हिंदी में चिड़ी, ये भी ब्लैक कलर का होगा 13। तो 2 हमारे ब्लैक हो गए, स्पेड और क्लब, हुकुम और चिड़ी।
नेक्स्ट है हर्ट, उसको पान का पत्ता बोल सकते हैं या दिल। ये रेड कलर का होगा, ये तो हमें वैसे भी याद ही रहेगा कि हर्ट है तो वो रेड ही होगा। ये भी 13 होंगे। फोर्थ वाला कौन सा होगा हमारा, डायमंड, तो डायमंड को क्या बोलेंगे, ईट, ये कैसा होगा, ये भी रेड। तो अब इस पिक्चर से हम याद रख सकते हैं कि स्पेड और क्लव, ये जो फ्लावर वाला होता है ये हो जाएगा क्लव, और ये स्पेड, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे ब्लैक कलर के, दोनों ही 13 13। और हर्ट और डायमंड ये दोनों हो जाएंगे हमारे रेड कलर के 13 13। तो स्पेड हो गया हमारा हुक्म का, और क्लव हो गया हमारा चिड़ी, हर्ट हो गया पान या दिल का कह सकते हैं, और डायमंड हो गया ईंट का। अब नेक्स्ट है, ये एक चार्ट है, इससे हम ये याद रख सकते हैं कि किस टाइप से होगा पूरा। टोटल कार्ड्स कितने होंगे, 52 होते हैं, इसमें से रेड 26 होंगे और ब्लैक 26 होंगे, ठीक है, दोनों हाफ हाफ होंगे। अब रेड में कौन कौन से आ गए हमारे, हर्ट और डायमंड मीन्स पान का और ईंट का, और हमारे ब्लैक में कौन कौन से आ गए, स्पेड हुकुम का और क्लव चिड़ी का, तो दोनों ही ये 13 मीन्स पहले 52 है, फिर वो दो पार्ट में डिवाइड होगा 26 26, फिर वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे 13 13। अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने सिंपली ऐसे क्वेश्चंस ले लिए हैं, 18 क्वेश्चंस हैं, इनको करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि किस टाइप से होने हैं। एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अब पासे पे कितने टोटल, एक ही पासा उछाला जा रहा है तो टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 6। अब सम संख्या इस पे कौन कौन सी आएंगी, 1 से 6 तक के होते हैं, तो 2 4 और 6, तो टोटल कितने हो गए हमारे 3, तो फेवरेबल इवेंट्स हो गए 3, टोटल हो गए 6, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 1/2। नेक्स्ट है, एक पासे को 2 बार उछालने पर 10 का योग प्राप्त होने की प्रायिकता। तो टोटल तो एक पासा है तो टोटल तो हमें पता ही है कि 6 आएंगे। अब हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनको ऐड करके हमारा 10 आना चाहिए, तो हम देखेंगे किस किस को हमारा ऐड करके 10 आ जाएगा। एक तो 5 और 5 को ऐड करके 10 आ जाएगा, और किसको 6 और 4 को ऐड करके, 4 और 6 को ऐड करके, और कोई नंबर देख लीजिए कि 1 के साथ तो मैच नहीं कर सकता, ऐसे हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे 1 के साथ तो 9 लेते तो 9 होता ही नहीं है। 2 के साथ क्या लेना पड़ता, अगर हमें 10 लाना है तो 8 भी नहीं होता। फिर 3 के साथ हमें क्या लेना पड़ता, 7 भी नहीं होता। 4 के साथ 6 हमने ले लिया, 5 के साथ 5 ले लिया, और कोई नंबर हमारा बचा ही नहीं। तो हमारे कितने हो गए फेवरेबल इवेंट्स 3, तो 3/6 कितनी हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट है, एक सिक्के को उछालने पर अधिकतम एक चित्त आने की प्रायिकता। चित्त मतलब हमसे पूछा है कि अधिकतम एक ही हेड आना चाहिए, तो इसमें जब एक सिक्का उछाला जाता है तो या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। अब जब पूछा ही कि अधिकतम हेड ही आना चाहिए, तो हेड कितने पे आ सकता है हमारा, सिर्फ एक ही बार आ सकता है, तो क्या हो जाएगी हमारी सिंपल प्रायिकता 1/2। नेक्स्ट है, एक सिक्के को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता। नेक्स्ट है, 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाते हैं, तो एक साथ इसमें 3 सिक्कों को उछाला जाता है, तो कम से कम 2 चित्त मीन्स कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो अब हमारे कितने, जब हमें पता है कि 3 उछाले जाते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल इवेंट्स कितने हो जाते हैं 8। अब हमें देखना होगा कि कम से कम 2 हेड तो हमारे आने ही चाहिए, तो कैसे कैसे आ सकते हैं, या तो HHT आ सकता है, ठीक है, या HTH करके आ सकता है, या हमारा आ सकता है THH, इस टाइप से हो गए। अब कम से कम 2 हैं तो मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 ज़रूर होने चाहिए, तो कम से कम 2 वाले तो हमारे हो गए, या फिर हमारा आ सकता है तीनों में ही HHH, तो हमारी कितनी हो गई ये पूरी 4, क्योंकि जब कम से कम होगा तो हमें कम से कम ज़रूर लेने, अगर अधिक से अधिक 2 होता तो हम 3 वाला नहीं लेते फिर। तो अब हमारे कितने हो जाएंगे फेवरेबल इवेंट्स 4, और टोटल कितने हैं हमारे 8, तो कितना आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट है, एक ड्रॉ में हुकुम का नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, एक ड्रॉ में हुकुम का राजा या पान की रानी मिलने की प्रायिकता क्या है। तो अब हमारा हुकुम का राजा है मीन्स स्पेड, स्पेड में कितने होते हैं हमने अभी पढ़े थे 13 होते हैं। अब 13 भी किस टाइप से होते हैं, जैसे 2 3 इस टाइप से हमारे 10 तक नंबर्स होंगे, और J Q K और एस ये सब 1 1 1 ही होंगे, तब हमारे जाके पूरे 13 हो जाएंगे। तो इसमें से स्पेड वाली क्या हो जाएगी हमारी, केवल हमें लेना है राजा मतलब किंग,
तो कितनी हो जाएगी 1/52। अब हमें जब भी या लगा हुआ होगा तो या का मीनिंग हमने बताया था क्या लगाना है हमें प्लस। अब हमें लेना है पान की रानी, तो पान वाले जो थे हमारे हर्ट वाले जो थे वो भी कितने होते हैं 13, उसमें भी एक ही रानी होती है, तो वो भी कितना हो जाएगा 1/52। तो कितना हो गया 2/52 मीन्स 1/26 हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यहाँ पर होता और तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते, और यहाँ है या तो हमें प्लस करना है। नेक्स्ट है बामन ताश के पत्तों के एक पैकेट से 2 पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे हमें कि कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस किस टाइप से करने थे जो ताश के होंगे। एक का हुक्म और एक के पान होने की प्रायिकता क्या है, तो इसमें टोटल इवेंट्स क्या होंगे जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो 52C2 कॉम्बिनेशन हमेशा यूज़ करेंगे। और इसको सॉल्व करने का भी हम तरीका बताएंगे कैसे सॉल्व करना है बिना फॉर्मूले के। फिर है हुक्म, हुक्म मीन्स स्पैट, कितने होंगे 13, पान मीन्स हर्ट, ये भी 13। अब एक लेना है तो 13C1। अब जब यहाँ है और का मतलब क्या बताया था हमने, एंड में क्या लगाना है हमें मल्टीप्लाई इनटू 13C1 अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल 52C2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन को, जित ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसको उतनी बार उल्टा खोलना है जितना नीचे नंबर लिखा हुआ है। जैसे 13 को हमें 1 लिखा हुआ है तो 1 बार खोलेंगे तो 13, फिर 13 को 1 बार खोलेंगे तो 13 अपॉन में उसी नंबर को फैक्टोरियल खोल देना है, मीन्स उसको पीछे की साइड ऐसे ही खोलते जाना है। तो 1 को खोलेंगे तो 1 ही 1 आएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे है 52C2, तो 52 को हमें कितनी बार खोलना है 2 बार, 52 इंटू 51। अब जो इसका अपॉन का है वो ऊपर पहुंच जाएगा। अब हम फिर से ऐसे ही 2 को खोल देंगे, जब तक खोलते रहेंगे 1 तक, जब कितना भी बड़ा नंबर हो 1 तक हमें खोलना है। अब ये बिना फॉर्मूले के हमें याद रखना है कैसे करना है, ऊपर वाले नंबर को उतनी बार उल्टा खोलेंगे जितना नीचे नंबर लिखा हुआ है, फिर नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल खोल देंगे। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 4 होते हैं 52, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा 13/102। तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि अब ये कट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, बामन ताश के नेक्स्ट है बामन ताश के पत्तों के एक पैकेट से 2 पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं। संभावना है कि दोनों लाल हैं या दोनों राजा हैं। अब यह दे रखा है तो हमें ऐड करना है, तो दोनों लाल, तो लाल कितने होते हैं 26, तो 26C2 प्लस दोनों राजा कितने होते हैं 4C2। अब 2 राजा तो काले होंगे और 2 ही लाल होंगे, तो लाल वाले में वो इंक्लूड हो चुके हैं, तो इसलिए हमें 2 को हटा देना है जिससे कि रिपीट ना हो। और अपॉन में आ जाएगा 52C2। अब इसको कैसे खोलेंगे, 26 को 2 बार उल्टा खोलेंगे, 26/25 इंटू 2 इंटू 1, फिर प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, फिर माइनस 2 इंटू 1, नीचे भी 2 इंटू 1 अपॉन में हो जाएगा 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। इसको जब हम कट कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा हमारा 2, ये तो पूरा कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 26। तो हमारा जब सॉल्व करके आएगा 325 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 26 इंटू 51 1326। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 330 अपॉन 1326। इसको हम 6 से कट कर लेंगे तो 55 अपॉन 221 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है एक बॉक्स में 10 काली और यहाँ पर ये आएगा और 10 सफ़ेद गेंदें हैं। तो 10 काली और 10 सफ़ेद गेंदें हैं, तो एक ही रंग की 2 गेंद निकालने की प्रायिकता। अब एक ही रंग की होनी चाहिए, या तो काली होनी चाहिए या सफ़ेद होनी चाहिए। काली होंगी तो 10C2 होगी, और सफ़ेद होंगी तो 10C2 होगी। अपॉन टोटल कितनी है 20C2। इसको खोल देंगे 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 1। कट कर लेंगे, ये 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स, और ये 10 टाइम्स, तो आ जाएगा 45 90 अपॉन 190। कट होके हमारा कितना आंसर हो गया 9/19। नेक्स्ट है 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, कुल स्कोर के एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। जब 2 पासे उछाले जाते हैं तो टोटल इवेंट्स होते हैं 36। अब अभाज्य होने की हम देख लेते हैं क्या क्या नंबर होंगे हमारे 1 2 2 1, जिन्हें कुल स्कोर मतलब टोटल करके उनका अभाज्य नंबर आना चाहिए। जैसे 1 और 2 को प्लस करा तो 3 अभाज्य नंबर है, फिर ऐसे ही 2 और 1 को प्लस करा तो अभाज्य नंबर आना चाहिए। एक 1 और 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 को प्लस करके हमारा कितना आता है 2,
और आगे लेंगे 1 4 हो जाएगा, फिर 4 1 हो जाएगा, फिर 1 6 6 1, इन्हें प्लस करके 7 आ गया, 4 1 को प्लस करके 5 आ गया, फिर 2 3 3 2 2 5 5 2 3 4 4 3 5 6 और 6 5। हमारे टोटल नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 15/36। इसे कट करेंगे 3 5 सा और यहाँ पर आ जाएगा 12, तो आंसर हो जाएगा 5/12। नेक्स्ट है बामन कार्डों को अच्छी तरीके से फेंटा गया है, उनमें से एक कार्ड निकाला गया है। एक कार्ड जो हमें निकाला गया है ये दो यहाँ पर गलती से टाइप हुआ है, या तो पान का होना चाहिए एक कार्ड या फिर ईंट का होना चाहिए। पान के कितने होते हैं 26, तो 26C1 प्लस 26C1 अपॉन 52C1, क्योंकि एक ही निकाला गया है। सॉल्व कर लेंगे, 26 को एक ही बार लिखेंगे, 26 ही आ जाएगा, प्लस 26 अपॉन 52, तो कितनी आई यहाँ पर हमारी 52/52। तो टोटल प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1। तो ये आई है हमारी एकदम डेफिनेट, जिसका आंसर आया है 1, कि या तो एक पान होना चाहिए या एक ईंट होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। इसमें है ये 14 नहीं है यहाँ पर कुछ भी। एक डिब्बे में 6 सफ़ेद गेंदें हैं और 7 काली गेंदें हैं, 2 गेंदें निकाली जाती हैं, तो टोटल गेंदें हो गई 13, 2 निकाली जा रही हैं 13C2। क्या प्रायिकता है कि दोनों एक ही रंग की हैं? एक ही रंग की हैं, या तो 6C2 होना चाहिए या 7C2 होना चाहिए अपॉन 13C2। सॉल्व कर लेंगे, 6 × 5 अपॉन 2 × 1 प्लस 7 × 6 अपॉन 2 × 1 अपॉन में 13 × 12 और अपॉन 2 × 1। कट करेंगे 3 टाइम्स, यहाँ पर भी 3 टाइम्स और यहाँ 6 टाइम्स। आ जाएगा 30 प्लस 21 अपॉन 13 6 78। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 51/78। 3 से कट कर लीजिए, 17 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 26, 17/26 आंसर। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वृत्त को समान क्षेत्रफल के 8 त्रिज्य खंडों में बांटा गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि स्पिनर लगातार 2 स्पिनों में से एक समसंख्या क्षेत्र पर उतरेगा। अब समसंख्या देख लेते हैं कौन कौन सी, 1 2 और 3। तो 3 समसंख्या हो गई और टोटल नंबर कितने हैं 8, तो आंसर हो जाएगा 3/8। इसी टाइप से विषम संख्या का भी पूछ सकता था यहाँ पर, तो उसका निकाल देते। नेक्स्ट है एक कलश में 3 लाल और 4 हरे कंचे हैं, तो टोटल कंचे हो गए 7 और उसमें से कितने चुने गए हैं 7C3। 2 हरे और 1 लाल, अब और है तो हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई। 2 हरे तो 4C2 मल्टीप्लाई 1 लाल तो 3C1 अपॉन 7C3 आ जाएगा 4 × 3 अपॉन 2 × 1 प्लस 3, क्योंकि जब 1 बार खोलते हैं तो हमारा वही नंबर आ जाता है। फिर 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 × 1 6, तो 6 से पूरा कट ही हो गया। 2 से 4 हो गया 2 टाइम्स कट, तो ऊपर कितना बचा 6 + 3 अपॉन कितना आ जाएगा 35। तो हमारा आंसर होएगा 9/35। नेक्स्ट है 1 से 300 तक की संख्या के 3 या 7 से विभाज्य होने की प्रायिकता। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है कि अगर किसी भी नंबर से विभाज्य निकालने हैं कि कितने नंबर हैं, तो क्या करते हैं 3 से निकालने के लिए क्या करेंगे डायरेक्ट 300 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएंगे 100 नंबर। 7 के लिए निकालने के लिए 300 को 7 से डिवाइड कर देंगे, केवल जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको ले लेंगे, रिमाइंडर को छोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 42। अब 3 और 7 में हमारे वो नंबर भी आ रहे होंगे जो 21 से होंगे, तो 21 से जब हम निकालेंगे तो 300/21 तो आ जाएगा 14। इन दोनों को तो हमें ऐड करना है क्योंकि या है, और 21 वालों को हटा देंगे तो 100 + 42 - 14 अपॉन कितने आएंगे टोटल 300। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 142 - 14 अपॉन 300। इसको जब माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 128/300। 4 से इसको कट कर लेते हैं, आ जाएगा 32 अपॉन यहाँ पर 75, तो आंसर हो जाएगा 32/75। नेक्स्ट है 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ हवा में उछाला गया है। इसमें 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 2 4 2 8। एक से अधिक चित्त, मतलब एक से अधिक हेड आने चाहिए, हमारा एक नहीं होना चाहिए, एक से अधिक। तो एक से अधिक कब आ सकते हैं HHT,
या THH या HTT, ठीक, HTH, ये हो गई हमारे। और 3 बार आ सकता है हमारा HHH, तो कितनी बार हो गया हमारा ये 4/8, तो आंसर हो जाएगा 1/2। अगर ये होता एक या एक से अधिक तो उसमें हम एक वाला भी शामिल कर लेते। नेक्स्ट है, जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो पहले पासे पर दूसरे पासे से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी और योग होना चाहिए 6 के बराबर है। यहाँ पर ये है, एक तो टोटल तो 6 आना चाहिए और पहले पासे पर दूसरे पासे से बड़ी संख्या होनी चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि 6 किस किस को मिलाकर आएगा। 1 5 5 1 2 4 4 2 और 3 3, और हमारा किससे आ सकता है, और किसी से नहीं आएगा। तो कितने हैं, अगर हमसे केवल पूछा जाता 6 के बराबर तो हमारे हो जाते 1 2 3 4 5 नंबर, लेकिन इसमें पूछा गया पहले पासे पर दूसरे से बड़ी संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ 1 छोटा है, इसको कट कर देंगे, यहाँ ये बराबर है, इसको कट कर देंगे, 2 और 4 को कट कर देंगे, टोटल नंबर कितने बचे 2, और अपॉन दो पासे जब फेंके जाते हैं तो टोटल इवेंट्स होते हैं 36, तो आंसर होगा 1/18। नेक्स्ट है, 5 लड़कियां और 3 लड़कों में से 4 बच्चों की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए चुना जाना है। तो 8C4 को हमें लेना है क्योंकि टोटल है 8 और 4 को लेना है। क्या संभावना है कि सभी लड़कियां हैं, तो सभी हमारी लड़कियां होनी चाहिए। तो अगर सभी लड़कियां होंगी तो उसमें लड़के तो होंगे नहीं, तो कितनी हो जाएंगी ये लड़कियां 5C4, ठीक है, अपॉन 8C4। अब जब दोनों में हमारा 4 4 है तो इसको फैक्टोरियल को तो खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऊपर वाला खोल लेंगे। 5 इंटू 4 4 बार खोलना है, 3 इंटू 2 अपॉन 8 को खोल लेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 से 5 कट हो गया, 3 2 ज़ा 6 से 6, 4 2 ज़ा 8, तो हमारी कितनी आ जाएगी प्रायिकता 1/14। नेक्स्ट है, बामन ताश के पत्ते को एक अच्छी तरीके से फेंटे गए पैक से एक कार्ड निकालना है, 52C1 निकालना है। कार्ड ना तो हुक्म है ना ही जैक है। जब ना का आता है तो हमें क्या करना होता है, पहले हम उसका निकाल लेंगे, या तो होने का निकाल लो फिर उसमें से माइनस कर दो, या हुक्म और जैक को हटा दो। अब हुक्म के कितने होते हैं हमारे, 13, और जैक कितने होते हैं हमारे, हुक्म तो हो गए स्पैड 13, जैक कितने होते हैं टोटल 4। अब 13 + 4 ये तो हमें हटाने हैं ही, लेकिन एक हुक्म के में जैक आ रहा होगा, तो इसका मतलब हुक्म के कितने बचे, इसमें से केवल 12, मतलब या तो 1 माइनस कर दो। 13 तो हो गए हुक्म के, 4 हो गए जैक के, लेकिन एक जैक ऐसा होगा जो हुक्म का आ रहा होगा, वरना 2 बार काउंट हो जाएगा। तो हमारे टोटल पत्ते कितने बचेंगे, केवल 16, और अपॉन कितना है 52। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 और 13, तो आंसर हो जाएगा 4/13। तो आज के में हमने ये पूरे 18 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो होप सो कि आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर कोई और भी ऐसा टॉपिक है जो टिपिकल है, हम उसके भी इस टाइप से क्वेश्चंस करा देंगे, और आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, जिनके हम इस टाइप से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करा दें। थैंक यू।